नमस्कार मित्रों, हिंदी साहिशाला के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है आप लोग को। टीजीटी पीजीटी के प्रश्नोत्तरी को हल कर रहे थे, जिसमें पिछली क्लास में हम लोग काव्यशास्त्र के प्रश्नों को हल किए थे। लगभग 50 प्रश्नों को हल किए थे। तो आज उसी के आगे प्रश्नों को हल करेंगे, यानी 700। हम लोग 1000 प्रश्नों को हल करने का टारगेट है, जिसमें से 700 प्रश्नों को हल कर चुके हैं। आज उसी के आगे 750 प्रश्नों को लगभग हल कर चुके हैं। तो आज उसी के आगे प्रश्नों को हल करेंगे। तो आज का टॉपिक क्या है? साहित्यिक पत्रकारिता, यानी किस लेखक ने किस रचना कौन सी रचना और कौन से पत्र में प्रकाशित करवाया था, उस पर प्रश्न को हल करेंगे। लगभग इसमें हम लोग 50 प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न, यानी 750 नंबर का प्रश्न क्या है। तो आज का पहला प्रश्न है कि इनमें से हिंदी का प्रथम यानी पहला पत्र कौन सा है। तो हिंदी का पहला पत्र किसे माना जाता है बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी उत्तर मार्तंड को हिंदी का पहला पत्र माना जाता है। इसके लेखक जुगल किशोर जी हैं। तो राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है कि राजा राम मोहन राय ने सन 1821 में किस पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया था। तो किस पत्रिका का प्रारंभ किया था बताना है। 51 नंबर का राइट आंसर क्या होगा बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा संवाद कौमुदी। राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है कि उद्दंड मार्तंड किस प्रकार का पत्र था। तो यह किस प्रकार का पत्र था। तो यह साप्ताहिक पत्र था। 53 नंबर प्रश्न है कवि वचन सुधा पत्रिका का प्रकाशन किस साहित्यकार ने आरंभ किया था। तो किस साहित्यकार ने आरंभ किया था। तो भरतेंदु हरिश्चंद्र ने इसका प्रारंभ किया था। 54 नंबर प्रश्न है कि बनारस अखबार के संपादक कौन है। तो बनारस अखबार के संपादक कौन है बताना है। तो 54 नंबर का राइट आंसर होगा राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जी है। राइट आंसर ए होगा। 55 नंबर प्रश्न है कि कर्म है अपना जीवन प्राण कर्म पर हो जाओ बलिदान। यह पंक्ति किस पत्र का संपादकीय आदर्श था। तो 55 नंबर का राइट आंसर होगा यानी कर्मवीर। अगला प्रश्न है 56 नंबर का गांधी जी द्वारा संपादित किस साप्ताहिक समाचार पत्र का गुजराती संस्करण नवजीवन नाम से प्रकाशित किया गया था। तो गांधी द्वारा संपादित कौन सा साप्ताहिक समाचार पत्र था बताना है। तो 56 नंबर का राइट आंसर होगा यंग इंडिया। राइट आंसर ए होगा। 57 नंबर प्रश्न है मतवाला पत्र का प्रकाशन कहाँ से हुआ था। तो मतवाला पत्र का प्रकाशन कहाँ से हुआ था बताना है। तो 57 नंबर का राइट आंसर होगा कलकत्ता से हुआ था। 58 नंबर प्रश्न है कि उद्दंड मार्तंड के प्रथम संपादक कौन थे। तो इसके प्रथम संपादक पूछ रहा है कौन थे। तो 58 नंबर का राइट आंसर होगा पंडित जुगल किशोर शुक्ल। राइट आंसर डी होगा। 59 नंबर प्रश्न है कि बाल मुकुंद गुप्त ने इनमें से किस पत्र का संपादन नहीं किया था। तो किस पत्र का संपादन बाल मुकुंद गुप्त ने नहीं किया था बताना है। तो 59 नंबर का राइट आंसर होगा ब्राह्मण पत्रिका। ब्राह्मण पत्रिका प्रताप नारायण मिश्र ने संपादन किया था। बाकी अखबारें चुनार, कोहिनूर, भारत मितेश बाल मुकुंद गुप्त ने संपादन किया था। 60 नंबर प्रश्न है कि हिंदी प्रदीप पत्र का संपादन कौन था। तो हिंदी प्रदीप पत्र का संपादक कौन था, किसने किया था। तो 60 नंबर का राइट आंसर होगा बालकृष्ण भट्ट ने किया था। सॉरी, हाँ सही है, बालकृष्ण भट्ट ने किया था। 61 नंबर प्रश्न है कि चलती चक्की चंडू खाने की खब तथा रंगरूटों की फौज किस पत्र के स्थायी स्तंभ थे। तो 61 नंबर का राइट आंसर क्या होगा बताना है। तो यह मतवाला के स्थायी स्तंभ थे। 62 नंबर प्रश्न है कि प्रारंभ में सरस्वती पत्रिका का संपादन कहाँ से होता था बताना। सरस्वती पत्रिका का संपादन प्रारंभ कहाँ से होता था। 62 नंबर का राइट आंसर होगा काशी से होता था। और यह पत्रिका 1900 ईस्वी से प्रारंभ होती है और 1903 ईस्वी से महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक के रूप में कार्यरत होते हैं। तो राइट आंसर इसका डी होगा। 63 नंबर प्रश्न है रूपाभ पत्र का संपादन कौन था। तो रूपाभ पत्र का संपादक कौन करता था। तो 63 नंबर का राइट आंसर हो सुमित्रा नंदन पंत जी करते थे। राइट आंसर बी होगा।
अगला प्रश्न है यानी 64 नंबर का कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका के माध्यम से हिंदी गद्य को प्रतिष्ठित और परिमार्जित किया था? तो किस पत्रिका में? तो यह सरस्वती पत्रिका के माध्यम से हिंदी गद्य को परिष्कृत और परिमार्जित किया था। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में 1903 ईस्वी में इसको के संपादक बने। 65 नंबर प्रश्न है कि गणेश शंकर विद्यार्थी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो किस पत्रिका का? प्रताप पत्रिका का संपादन गणेश शंकर विद्यार्थी ने किया था। 66 नंबर प्रश्न है कि निराला द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी थी? तो निराला द्वारा संपादित पत्रिका समन्वय थी। राइट आंसर सी होगा। 67 नंबर प्रश्न है कि अभ्युदय के संपादक कौन थे? तो अभ्युदय के संपादक कौन थे? 67 नंबर का राइट आंसर होगा मदन मोहन मालवीय जी थे। 68 नंबर प्रश्न है कि खींचो न कमानों को, न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। यह पंक्ति किस पत्र के दूसरे पृष्ठ पर छपती थी? तो 68 नंबर का राइट आंसर मतवाला पत्र के दूसरे पृष्ठ पर छपती थी। 69 नंबर प्रश्न है कि हिंदू पत्रिका के संपादक इनमें से कौन थे? तो हिंदू पत्रिका के संपादक इनमें से कौन थे बताना है। तो 69 नंबर का राइट आंसर होगा अंबिका प्रसाद गुप्त ने है। 70 नंबर प्रश्न है कि चंदा शर्मा गुलेरी इनमें से किस पत्रिका का संपादन किया था? तो इन्होंने समालोचना पत्रिका का संपादन किया था, चंदा शर्मा गुलेरी जी। 71 नंबर प्रश्न है पंडित जवाहरलाल नेहरू किस दैनिक समाचार पत्र के संस्थापक और निदेशक मंडल के अध्यक्ष थे? तो इसका राइट आंसर होगा नेशनल हेराल्ड के संपादक थे। 72 नंबर प्रश्न है बाला बोधनी कैसी पत्रिका थी? तो बाला बोधनी यह एक महिला पत्रिका थी। राइट आंसर डी होगा। 73 नंबर प्रश्न है इनमें से किस पत्रिका का संपादन प्रेमचंद ने नहीं किया था? तो प्रेमचंद किस पत्रिका के संपादक नहीं थे बताना। तो 73 नंबर का राइट आंसर होगा बी यानी रूपाप पत्रिका के संपादक नहीं थे। माधुरी और हंस और जागरण पत्रिका के संपादक प्रेमचंद जी थे। 74 नंबर प्रश्न है कि इनमें से किस पत्र में हिंदी के पहले व्यंग्य पत्र के रूप में लोकप्रियता प्राप्त की थी? तो 74 नंबर का राइट आंसर होगा मतवाला। राइट आंसर ए हुआ। 75 नंबर प्रश्न है इनमें से शोध पत्रिका कौन सी थी? तो शोध पत्रिका कौन थी बताना है। तो 75 नंबर का राइट आंसर होगा नागरी पचाणी पत्रिका यह शोध पत्रिका के रूप में कार्य कर रही थी। और 76 नंबर प्रश्न इनमें से कौन सा शब्द पत्रकारिता के संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा मुक्त, यह पत्रिका से संबंधित नहीं है। 77 नंबर प्रश्न है कि लज्जा रखने को हिंदू भी हिंदू नाम बचाने को आया हिंदू पंच हिंद में हिंदू जात जगाने को। ये पंक्तियाँ किस पत्रिका आदर्श थी? तो 77 नंबर का राइट आंसर होगा हिंदू पंच। अगला प्रश्न है 78 नंबर का कि प्रथम हिंदी पत्र उत्तर मार्दन का प्रकाशन कब शुरू हुआ था बताना है। तो 78 नंबर का राइट आंसर होगा 30 मई 1826 को यह पत्र का प्रकाशन हुआ था। इसके संपादक जुगल किशोर जी थे। 79 नंबर का प्रश्न है इनमें से कौन सी पत्रिका साप्ताहिक थी? तो कौन सी पत्रिका साप्ताहिक थी बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा का खा गा, यह पत्रिका संपादित साहित्यिक थी। 780 नंबर का प्रश्न है गांधी जी द्वारा किस पत्रिका का नाम हरिजन रखा गया था? तो हरिजन किस पत्रिका का नाम गांधी जी ने रखा था? तो 80 नंबर का राइट आंसर होगा हिंदी नवजीवन। राइट आंसर ए होगा। 81 नंबर प्रश्न है कि उत्तर मार्दन का प्रकाशन कब बंद हुआ था बताना है। तो कब बंद हुआ था? 81 नंबर का राइट 1827 ईस्वी को बंद हो गया था। 1826 को यह शुरू हुआ था और 1826 प्रारंभ हुआ था, 1827 में यह बंद हो गया था। 82 नंबर प्रश्न है कवि वचन सुधा पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था बताना है। तो कहाँ से प्रकाशित हुआ था कवि वचन सुधा? तो इस 82 नंबर का राइट आंसर होगा काशी से प्रकाशित हुआ था। 83 नंबर प्रश्न है कि बाबूराव विष्णु पारायण
अम्बेडकर ने किस पत्र के माध्यम से पत्रकारिता प्रवेशित किया था? तो 83 नंबर का राइट आंसर हिंदी बंगवासी। राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है कि मराठी भाषा में सन 1881 से प्रारंभ हुई केसरी पत्र के संपादक कौन थे? तो केसरी पत्र के संपादक कौन थे बताना है। तो लोकमान्य तिलक जी थे। राइट आंसर डी होगा। 85 नंबर का प्रश्न है कि माखनलाल चतुर्वेदी इनमें से किस पत्र के संपादक से संबंधित नहीं थे? तो प्रताप प्रभा और मतवाला या कर्मवीर किससे संबंधित माखनलाल चतुर्वेदी जी नहीं थे? तो मतवाला से नहीं थे। 86 नंबर का प्रश्न है कि साहित्य अकादमी दिल्ली से प्रकाशित होने वाली पत्रिका इनमें से कौन सी थी? तो यह समकालीन साहित्य यह दिल्ली से प्रकाशित होती थी। 87 नंबर प्रश्न है इनमें से कौन रचनाकार मतवाला मंडल में सम्मिलित नहीं है? तो मतवाला मंडल में कौन सम्मिलित नहीं है बताना। तो प्रेमचंद यह मतवाला मंडल से सम्मिलित नहीं थे। राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है 88 नंबर का कि इनमें से किस पत्रिका का प्रकाशन बंद हो गया है? तो किस पत्रिका का प्रकाशन बंद हो गया था? तो धर्मयुग पत्रिका का प्रकाशन बंद हो गया था। 89 नंबर प्रश्न है अंबिका प्रसाद वाजपेयी द्वारा प्रकाशित संपादित नरसिंह किस प्रकार की पत्रिका थी? तो 89 नंबर का राइट आंसर होगा राजनीतिक पत्रिका थी। 90 नंबर का प्रश्न है गांधी जी ने हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, गुजराती इन 4 भाषाओं में से किस साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन शुरू किया था? तो किस पत्र का संपादन किया था? तो इंडियन ओपिनियन पत्र का संपादन प्रारंभ किया था। 91 नंबर प्रश्न है कि सन 1947 में आज्ञा ने देश की स्वाधीन साहित्यिक चेतना के प्रतीक रूप में किस पत्र का संपादन किया था? तो किस पत्र का संपादन किया था? 91 नंबर का राइट आंसर प्रतीक पत्र का संपादन किया था। 792 नंबर का प्रश्न है कि प्रेमचंद द्वारा संपादित कौन सा पत्र प्रगतिशील लेखक संघ का मुख्य पत्र बना? तो इसका राइट आंसर क्या होगा 92 नंबर का कि हंस है। राइट आंसर ए होगा। 93 नंबर प्रश्न आज्ञा ने इनमें से किस पत्र का संपादन नहीं किया था? तो किस पत्र का संपादन आज्ञा जी द्वारा नहीं किया गया? तो भारत मित्र के पत्र का संपादन इन्होंने नहीं किया था। दिनमान, नवभारत टाइम्स और सैनिक ये तीनों पत्र का संपादन आज्ञा द्वारा गया था। 94 नंबर प्रश्न है कि सरिस्का में समांतर कहानी विशेषांक की कितनी श्रृंखलाएं प्रकाशित हुई थी? तो 94 नंबर का राइट आंसर होगा 10 श्रृंखलाएं प्रकाशित हुई थी। 95 नंबर प्रश्न है हिंदी अकादमी दिल्ली में प्रकाशित होने वाली त्रैमासिक साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर होगा इंद्रप्रस्थ भारती। राइट आंसर डी होगा। 96 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कहानी पत्रिका कौन सी थी? तो निम्नलिखित में से कहानी पत्रिका के कौन सी थी बताना है। तो 96 नंबर का राइट आंसर होगा सरिस्का। अगला प्रश्न है 97 नंबर का इनमें से कौन सा नवभारत टाइम्स का संपादन नहीं रहा? तो 97 नंबर का राइट आंसर होगा कमलेश्वर, नवभारत टाइम्स के संपादक नहीं रहे। 98 नंबर का प्रश्न है अशोक वाजपेयी ने इनमें से किस पत्रिका का संपादन किया था? तो किस पत्रिका का संपादन किया? तो पूर्व ग्रहण पत्रिका का संपादन किया था। ये रहा आज का लास्ट प्रश्न, यानी 99 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित साहित्यकारों में से किसने धर्मयुग का संपादन किया था? तो धर्मयुग का संपादन किसने किया था? तो धर्मवीर भारती ने किया था, यानी धर्मयुग धर्मवीर भारती ने किया था। तो ये रहा आज की प्रश्नोत्तरी, यहीं पर समाप्त होती है पत्रकारिता पर। अगला टॉपिक कल फिर देखेंगे इसी के आगे, यानी हम लोग 1000 प्रश्नों को हल करना है, जिसमें से 800 प्रश्नों को लगभग हम लोग हल कर दिया है। अब 200 प्रश्न और बचे हैं। कल का टॉपिक क्या होगा कल देखते हैं। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगर आप लोग को हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना है तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दिया गया है, आप लोग ज़रूर जुड़िए। कल फिर मिलते हैं, तब तक नमस्कार, जय हिंद।